जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, ठीक है, ज्यामिति का। आज हम इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, एकदम जीरो से एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे, ठीक है, इस क्लास में, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, अर्थात त्रिभुज कहते किसे हैं, हम उसको समझते हैं। देखो, जिसका इसके नाम में ही छुपा है परिभाषा, त्रिभुज। त्रि मतलब क्या होता है? तीन, भुज मतलब भुजा। जिसकी तीन भुजाएं हों उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक, ले लिया ना। अब ये तीनों पॉइंट एक सीधे में नहीं है, ठीक। अब हमने यहाँ से एक रेखाएं खींच दी, यहाँ पे क्या खींच दी हमने? एक रेखा खींच दी, मिला दिया, ठीक। हमने भी इसको भी हमने यहाँ से मिला दिया इस पॉइंट से, और नीचे से भी हमने मिला दिया ए पॉइंट, ठीक। तो एक क्या बन गया? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, एक रेखा खींची, और इस पॉइंट को इससे मिलाया, एक रेखा खींची, और इस पॉइंट को इससे मिलाया, एक रेखा खींच दिया हमने एक रेखा। हम इस रेखा को एक नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी और ए सी, ठीक। तो बन गया, यही क्या होता है? त्रिभुज। तो जिसकी तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, जिसकी तीन भुजाएं हों उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो मतलब तीन पॉइंट लेंगे और तीन पॉइंट एक सीधे में नहीं होंगे। देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, सीधे में नहीं है, तो वहां पर त्रिभुज बनेगा। और तीन हमने भुजाएं ले ली, तो यह क्या कहलाया है? त्रिभुज। तो त्रिभुज कहते किसे हैं? मतलब कि तीन आकृति बंद घिरी हो। त्रिभुज क्या होती है? मतलब कि आकृति जो होती है वह क्या हो? बंद हो, घिरी हो, और जिसमें क्या हो? तीन भुजाएं हो, और वह पूर्ण रूप से क्या हो? बंद हो, उसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसको हम दर्शाते हैं जैसे ए छोटा सा त्रिभुज नाम का दे देते हैं, ठीक। तो यही क्या कहलाता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज का डिफिनेशन समझ में आया? परिभाषा क्या कहते हैं? जिसकी तीन भुजाएं हो, जिसके तीन भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद समझते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, ये इसका अंदर का भाग है, क्या? ये इसका अंदर का भाग है ना, ये वाला। जैसे मैं इसको कलर कर दूं तो ये किसका भाग है? अंदर का भाग है, ठीक। और ये सब बगल बगल जो है ये बाहर का भाग है। तो त्रिभुज के ये क्या होता है? अंदर का भाग। तो हम क्या कहते हैं? हम जो अंदर का भाग कहते हैं, तो त्रिभुज का आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है? अंतः क्षेत्रफल क्या होता है? जब त्रिभुज के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? अंतः क्षेत्रफल। और इसके जो बगल बगल में साइड है इसको हम क्या कहते हैं? बाहर है, इसका मतलब बाह्य क्षेत्रफल। अंदर है तो अंतः क्षेत्रफल, बाहर है तो बाह्य क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी से के अंदर का जो भाग है ए वाला, जिसमें हमने कलर किया है, ये क्या कहलाता है? अंतः क्षेत्रफल। और जो बाहर का भाग है, यहाँ साइड का, यहाँ का ना, इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्रफल। तो इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, हमने दो पॉइंट रख लिया। तो दो पॉइंट कहाँ है? त्रिभुज के अंदर है, मतलब कि ये अंतः क्षेत्रफल के अंदर करते हैं। अब हमने मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये त्रिभुज के क्या है? बाहर है। तो एक बाहर है ना, तो बाहर है तो इसका मतलब क्या हो गया? बाह्य क्षेत्रफल के अंदर है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? कि त्रिभुज के जो अंदर पॉइंट है वह त्रिभुज के अंतः क्षेत्रफल में आएंगे, और त्रिभुज के जो बाहर है तो वह बाह्य क्षेत्रफल में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, त्रिभुज के अंदर, मतलब कि जो त्रिभुज के अंदर है बिंदु, उन्हें क्या कहते हैं? अंतः क्षेत्रफल में है, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहां पर जो बिंदु हमने ए और बी और सी रखा है ना, ए पॉइंट, ए तो ना मैं इनको कह सकता हूं अंतः क्षेत्रफल में का पॉइंट है, ना ही बाह्य क्षेत्रफल, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक। तो ए सिर्फ हम यहाँ पर अंतः क्षेत्रफल हुआ, ए बाहर का क्षेत्रफल। ए बी सी क्या है? एक शीर्ष है। तो अब हम आगे सीखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, कौमा भुजा और कोण। तो देखिए, अगला, अब इसके बाद दूसरा नंबर सीखेंगे हम त्रिभुज के शीर्ष, कौमा भुजा और कोण के बारे में, ठीक है। इतना चीज़ हम सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया हमने, एक ही क्या बना लिया? हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, त्रिभुज का हमने माना क्या? ए बी सी, ठीक। ये तीन पॉइंट है, हमने ले लिया, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज
ड्रा कर लिया। ठीक है, अब शीर्ष क्या होता है, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, शीर्ष। शीर्ष क्या होंगे, जो ए बी सी हैं यही शीर्ष हैं त्रिभुज ए बी सी है ना। और ए क्या है, एक शीर्ष है, बी क्या है, एक शीर्ष है, और सी भी क्या है, एक शीर्ष है। तो ए बी सी ये सब क्या है, शीर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ए बी सी क्या होंगे हमारे त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी क्या है, शीर्ष हैं। ठीक, तो त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं, ए है, बी है, सी है, त्रिभुज शीर्ष समझ। अब उसके बाद भुजा आ जाओ, भुजा है यहाँ पर क्या है, ए बी, तो एक भुजा हो गई ए बी, एक भुजा क्या हो गई ए सी, एक भुजा हो गई ए सी, एक भुजा क्या हो गई बी और सी। तो यहाँ पर त्रिभुज की कितनी भुजाएं हो गई, 3 भुजाएं हो गई ना। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं हुई, ए से बी पे आया तो ए बी भुजा हुई, ए से सी पर आया तो ए सी भुजा हुई, और बी से सी पर गए तो कौन सी भुजा हुई, बी सी भुजा हो गई। 3 भुजाएं हो गई। अब हमने भुजा पढ़ लिया, अब उसके बाद कोण पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ए हमारा है ए एंगल है, तो एंगल ए अंदर बन रहा है ना, अंतः कोण जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास एंगल ए बना, कॉमा एंगल बी बना, और हमारे पास एक एंगल और बना, एंगल सी। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, इस भाग से, ऐसे चित्र से। ठीक है, ए बना। तो हमारे पास कितने एंगल हुए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मतलब कि कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ए बी सी ए त्रिभुज के 3 क्या हो गए, कोण हो गए। और एक कोण कहाँ बन रहे हैं, अंदर बन रहा है, देखिए अंदर बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इनको हम बोल देंगे अंतः कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतः कोण बोल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग की तुलना या तीसरी भुजा से करना। किससे, त्रिभुज की 2 भुजाएं, जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं कैसे बनता है, 3 पॉइंट लेते हैं, ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज बन गया ना। त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी और सी बन गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं, त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग की तुलना करना है तीसरी भुजा से। त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करना है। ठीक है, तो ए बी सी हमारे पास त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम ए सी की हमने मान लिया ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमने इसकी लंबाई बी सी की लंबाई मान ली 5 है, और हमने ए बी की लंबाई मान ली 7 है। ठीक है, 7 मान ली ना। अब देखिए हम क्या करें, त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग। अब योग मतलब क्या था, जोड़ना है 2 भुजा। चाहे मैं इसको ले लेता हूँ, ले लिया, ए बी, ए से बी को जोड़ूं प्लस ए को सी से जोड़ूं, ए को सी से जोड़ूं। ठीक, इनका योग तुलना करना तीसरी भुजा से। तो इनका योग करूंगा, ए बी का मान कितना है 7 रख लिया, प्लस ए सी का मान कितना है, ए सी 6, तो जोड़ लिया, कितना 7 6 13 आया। और तीसरी भुजा से तुलना, तीसरी भुजा बची 5 है ना। तो इसका मतलब दिख क्या रहा है, 13 बड़ा है किससे, 5 से। तो यहाँ पर क्या लगता है, ग्रेटर दैन। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि तीसरी भुजा से तुलना करना। तो यहाँ पर ये बात समझ आ रही है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, ये त्रिभुज है, इनकी 2 भुजा आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसको लूँ 6 और 5 को ले लूँ, ए सी कितना ले 6, बी सी कितना है 5, इनको जोड़ो 6 5 11 आया। और ये देखो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तीसरी भुजा क्या है 7, तो ये क्या है 7 से बड़ी है, आ रही है ना। इसका मतलब त्रिभुज का कंसेप्ट ये भी है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आप इन 2 त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा ले लीजिए, जैसे इसका लिया, इसका इससे लिया, अब इसका इससे ले लेता हूँ, 7 और 5 से जोड़ूंगा, 7 5 जोड़ूंगा, कितना आएगा 12। अब ए बचा 6, तो 6 से बड़ा है कि नहीं, 12 बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या सीखने को मिलता है कि 2 भुजाएं त्रिभुज की बड़ी होती हैं तीसरी भुजा से। ठीक है, ये समझ में आया। अब भाई जैसे योग हमने सीखा, वैसे यहाँ पर घटाना भी तो सकता है, कम भी तो सकता है ना। त्रिभुज की 2 भुजाओं का हमने योग दिखा। अब अगला देख सकता हूँ ये भी, कि जैसे हम 7 में से 6 घटाऊँ, पहला अगला एक भुजा ले लिया 7, दूसरी भुजा ले लिया 6। अब इसमें घटाता हूँ, 7 में 6 जाएगा, कितना आएगा, 7 में 6 गया 1 आया, 1 आया ना। अब अगली भुजा क्या है 5,
5 है, तो 5 से एक क्या होता है, छोटा होता है, मतलब कि एक से बड़ा क्या होगा, 5। तो 5 से देखिए ए ग्रेटर देन, एक जिस साइड मुंह खुला हो संख्या बड़ी, 5 बड़ी है किससे, एक से, तो एक क्या होगी, छोटा होगा, छोटा होगा ना। तो जैसे मैं अगला भुजा ले लूँ, तो जैसे अगला क्या है 6, फिर अगला क्या है 5, इसमें 6 में 5 गया क्या आएगा 1, फिर बचा क्या, तीसरी भुजा 7, तो 7 बड़ी होगी ना, 7 ये बड़ी होगी, जिस साइड बड़ा होगा उस साइड मुंह खोल दो, तो यहाँ से एक से बड़ी क्या है 7। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, अंतर मतलब यहाँ पर घटाते हैं जब, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। तो देखिए हमने दो भुजाएं लिया था, अंतर किया, एक आया, तीसरी भुजा 5 थी, इससे क्या है, कम है। तो समझ में आया। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यहाँ हमने किया योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से, और त्रिभुज की जो दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है तीसरी भुजा से। ये कंसेप्ट है, समझ में आया, आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में दोस्तों, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम सीखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल। अंतः मतलब जो अंदर कोण बने उन्हीं को का हमें योगफल समझना है। जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बना लिया, हाँ, हमने इसका नाम क्या दिया, ABC, ठीक है। अब हम इस एंगल को मान लेते हैं, एंगल ए हमारे पास कितना है 80 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है 55 डिग्री, ठीक, और तीसरा एंगल नाम दे देते हैं हम कोई अलग से 45 डिग्री दे दिया। अब अगर हम बोला हूँ त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल ना, तो त्रिभुज का ए अंदर बने तो अंतः कोण, इनका योगफल मतलब जोड़ना है, जोड़ेंगे 80 + 55 + 45, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 5 जोड़ेंगे, 8 5 जैसे जोड़ते हैं हम ना सिंपल सा, जैसे देखिए 80 है, 80 में 55 जोड़ूंगा, 5 में 0 जोड़ूंगा 5, 8 5 13, 135 आया ना, 135 आया। अब 135 में अगला 45 है, 45 जोड़ दीजिए, 5 1 10 0 80 लेख, 4 3 7 1 8, और यहाँ 180। तो इन तीनों का योगफल कितना आया, 180 आया, ठीक। तो यहाँ से क्या सीखेंगे हम कि एंगल जो हमारा A है प्लस एंगल जो हमारा B है प्लस एंगल जो हमारा C है, इन तीनों कोणों का योगफल कुछ भी रख लीजिए, वह क्या आएगा, हमेशा 180 ही आएगा। त्रिभुज के यहाँ पर तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 होता है। तो ये भी पता लगा कि अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं, अगर उनके कोण लिए हैं, अगर उनके कोणों का योगफल 180 है तो वह त्रिभुज कहलाएगा, अगर नहीं है तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी कोण ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आया। तो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, इनको हमें पढ़ना है आगे। तो पहला त्रिभुज हम लेंगे समबाहु त्रिभुज, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया एक त्रिभुज, ठीक है, किसके आधार पर, वो भी पढ़ेंगे हम भुजाओं के आधार पर, सिर्फ भुजा, जो भुजा होती है उन्हीं के आधार पर हम त्रिभुज के टाइप्स पढ़ेंगे। अब देखिए जैसा नाम समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, देखिए सम मतलब क्या होगा, समान, बहु मतलब बहुत सारी, त्रिभुज मतलब त्रिभुज जिसकी बहु मतलब क्या होता है, भुजा, सम मतलब समान, बहु मतलब भुजा जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हों, वही क्या कहलाती हैं, समबाहु त्रिभुज। बहु मतलब क्या होगा, भुजा, सम मतलब क्या होगा, समान, समान भुजाओं वाली को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हमने ले लिया ABC, ABC हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो कैसे पहचानेंगे, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, क्या होते हैं, पहला पॉइंट इसका क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, इसमें बराबर हों, क्या हों, बराबर हों, तो क्या कहलाते हैं,
समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का अर्थ क्या है? समबाहु का अर्थ क्या है? सभी भुजाएं बराबर हों। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कैसे पहचानेंगे? तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो पहला समझ में आया समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट। अब दूसरा देखते हैं। सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, TRIANGLE। इसे क्या बोलते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भुजाओं के आधार पर पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। हमने दो त्रिभुज ले लिया, ठीक, यहाँ पर हमारे पास इसका नाम है तो ABC। तो हम इसको क्या कहते हैं? सम द्विबाहु। जैसे नाम से स्पष्ट देखिए, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा, मतलब द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, मतलब कि दो भुजा जिसकी समान हो। जैसे ए है हमारा, अगर ए भुजा 3 होगी तो ए भी 3 होगी। इसको आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। तो दो भुजाएं ए क्या है? ए बी। ए जो भुजा ए बी किसके बराबर है? ए सी के। किसके बराबर है? ए सी के। तो दो भुजाएं आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बना लिया त्रिभुज, जैसे ए 5 है, ठीक, A5 ले लिया। ए दूसरी भुजा 6, क्योंकि अलग होने चाहिए। अगर 5 लेंगे तो ए इसमें आ जाएगा समबाहु त्रिभुज में ना, तो ए क्या हो जाएगा? ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, 5। ए बी बराबर किसके है? BC के, अर्थात 5 बराबर 5। ते भी क्या है? समबाहु नहीं, सम द्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान या बराबर हों तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो। देखिए यहाँ पर एक भुजा है ना, ए अलग लंबाई है ना, इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 3 है, ए भी 3 है, मतलब बराबर है, दो भुजा बराबर है। इसकी लंबाई भी 5, इसकी दो भुजा बराबर। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान या बराबर हों तथा एक भुजा की लंबाई अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहला इसमें पॉइंट में क्या रखना है कि दो भुजाएं बराबर हों। किसमें? दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वहाँ पर हम क्या कह देंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे विषम बाहु। क्या? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल, SCALEN, स्केलेन ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, स्केलेन ट्रायंगल। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक बना दिया, ये वाला ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना दिया। हाँ, यहाँ पर हमने नाम दे दिया ए, हमने दे दिया बी, हमने दे दिया सी। तो अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर ए भुजा मान लीजिए 3 है, ए 4 है, ए 5 है, सब क्या है? अलग अलग है ना। विषम, विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब समान ना हो, विषम हो मतलब कि अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए भुजा ए बी की लंबाई कितनी है? 3। भुजा ए सी की लंबाई कितनी है? 4। और भुजा बी सी की लंबाई क्या है? 5। सबकी अलग अलग है कि नहीं? तो यहाँ तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? अलग अलग है। तो जब भी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का अर्थ क्या है? असमान भुजाओं वाला। क्या बोलते हैं? असमान, असमान भुजाओं
वाला, असमान भुजाओं वाला को ही क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो, मतलब समान ना हो। ए बी 3 है, ए सी 4 है, बी सी 5 है। जैसे एक त्रिभुज हम और ले लेते हैं यहाँ से, जैसे देखिए ए 1 ले लिया, ए 5 ले लिया, ए 8 ले लिया, सब क्या है, ए भुजा क्या है, ए बी सी। ए इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 8 है, सबकी लंबाई अलग अलग है, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आया दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो अब देखिए दोस्तों, हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला क्या है, त्रिभुज के प्रकार। अगला है वो भी किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। अब हम कोण के आधार पर, अभी हमने जो पढ़ा त्रिभुज के प्रकार वह थे भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब पढ़ते हैं कोण के आधार पर। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोण। तो एंगल कहाँ बनता है, यहाँ पर बीच में बनता है। ए हमारा भुजा क्या है, एंगल बनेगा यहाँ पर। ए का एंगल ए है, ए बी एंगल है, और ए सी एंगल है। ये तीनों एंगल है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, अंतः कोण है ना, अंतः कोणों की माप करना है, ठीक है। हमें अंतः कोण 90 से कम अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं हम, देखिए न्यून कोण त्रिभुज वह कहलाते हैं ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से क्या कहलाते हैं, बड़े होंगे, लेकिन 90 डिग्री से छोटे। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, कोई भी एंगल, जैसे मैंने ए ले लिया, ठीक, ए ले लिया, एंगल ए जो है 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। यही आपका कंसेप्ट है कि अगर ए आपको 45 लिए तो आप 45 देखो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल है। अगर यहाँ पर जैसे आप 30 ले लेते हैं तो ये भी 30 डिग्री क्या है, बी भी छोटा है, बी को जैसे रख लेता हूँ, ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा है। बी एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं सी को नाम दे देता हूँ 75 डिग्री, 75 क्या है, 75 भी 90 डिग्री से छोटा एंगल है। 75 डिग्री कौन सा एंगल है, 90 अंश से छोटा है ना। सी भी क्या होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, सी भी एंगल है ना, 0 डिग्री से बड़ा होगा। एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। यही सब क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण न्यून कोण हो, उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण, ये सब क्या है, अंतःकोण, अंदर के कोण है ना, अंदर के कोण हैं, उन्हें न्यून कोण है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा, ये समझ में आया, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट RIGHT, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सीखते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन खींची और एक यहाँ पर हमने लाइन खींच दी और एक यहाँ पर, ठीक है, मिला दिया। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से त्रिभुज बनते हैं ना, तो हमने एक 3 पॉइंट से त्रिभुज बना दिया, ठीक है, हमने लाइन खींच दिया। तो हमारे पास नाम देता हूँ ABC, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर जब एक लाइन, एक क्या है, लंबी लाइन है ना, खड़ी है ना ऊपर, और एक नीचे है, तो इनके बीच का एंगल जो बनता है, और यहाँ पर एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा जो दो यहाँ पर एक लाइन ए रेखा, एक लाइन ए रेखा, ये जो वर्टेक्स पर मिल रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, डिग्री 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो एंगल बनता है, दो भुजाएं जहाँ सटती हैं, जहाँ मिलती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए लाइन खींच दी, ए लाइन खींच दी, ये दो भुजाएं जब मिलती हैं तो यहाँ पर क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, 90 डिग्री।
सबसे बड़े कोण यही ना क्या 90 डिग्री होगा, तो वही क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ठीक है। एक कोण समकोण हो तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक कोण क्या हो 90 हो और 90 से दो कोण क्या होंगे, छोटे होंगे, मतलब कि वो दो कोण क्या होंगे 90 से छोटे होंगे। ऐसे त्रिभुज में जो एक कोण सबसे बड़ा वाला 90 का होगा, लेकिन एक से छोटे क्या होंगे 90 से सारे छोटे होंगे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका एक कोण क्या है, समकोण, मतलब कि समान कोण है, ए भुजा मिली इस पर, ए भुजा मिली इस पर, तो मतलब कि जिसका एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण क्या हो 90 से छोटे हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, अगला है हमारा अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, अधिक मतलब जो चीज़ क्या हो अधिक हो अपने आप में। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया हमने, तो ठीक है, हमने ए नाम दे दिया, ए बी ई सी। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा एंगल बन रहा है ना, इतना बड़ा, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एंगल, छोटू सा ना, इतना बड़ा है। तो जो बड़ा बन रहा है एंगल ए, यही क्या कहलाता है, अधिक कोण। जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लीजिए दे दिया नाम 130 डिग्री का है, और ए 20 डिग्री एकदम छोटा सा है, ए भी हमने नाम दे दिया 30 डिग्री छोटा सा। ठीक, तो ये बड़ा क्या है ना, एक दोनों से बड़ा एकदम बड़ा है, तो क्या अधिक है ना, तो इसका देखो अधिक कोण है, इसका क्या कितना कोण है, त्रिभुज ऐसे ही बनेगा, ये क्या है अधिक कोण है। तो एंगल ए क्या है, अधिक कोण है। तो एंगल ए बराबर जो हमें दिया है 130 डिग्री, यही क्या है, एक अधिक कोण है। तो एक कोण अधिक कोण है तथा शेष दो कोण न्यून कोण। अब 20 डिग्री 30 डिग्री क्या है, 90 से छोटे होते हैं, और 90 से छोटे वाले एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, और दो एंगल जो है वह न्यून कोण कहलाएंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे, एक कोण क्या हो अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो समझ में आया, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो अब यहाँ से हमने सभी त्रिभुज के बारे में पढ़ा भुजाओं के आधार पर, अब हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़ा कोणों के आधार पर। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। त्रिभुज के बारे में ज्योमेट्री के थोड़े से जो कंसेप्ट था थोड़ा सा हमने लिया, त्रिभुज के बारे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको वीडियो अच्छी से मिलेगी और आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। अगर सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।